अरे भैया पहले एक से निपट लो, ये तो सब एक से एक है, ये एक से एक है, एक से एक से तो पहले नहीं बोले, एक तो ये टोपी नहीं दिख रही, वो टोपी नहीं दिख रही। अरे भैया एक टोपी से तो पहले, ये बगैर टोपी वाले से तो पहले निपट लो, टोपी वालों को तो तुम्हारी बहुत दूर की बात है। ये बात चलते चलते आई और अल्लाह के फजल करम से इस साल भर में सारी कार्रवाई मुकम्मल हो गई। 56,500 स्क्वायर फीट की ज़मीन। हमारे बाप दादाओं को भी ये नज़र आता था, दिखता था कि आगे चलकर नदी में रेत ख़त्म हो जाएगी, पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो उस वक्त राजा बहादुर से मिल करके बातचीत करके एक ज़मीन का इंतज़ाम था। बीच में किसी वजह से वो हम लोगों को पैदा नहीं हुए थे, क्या था, कैसे हुआ, क्या नहीं, क्यों उस ज़मीन को नज़रअंदाज किया गया, मैं नहीं जानता। लेकिन अल्लाह ने एक बंदे को हम तक पहुंचाया, या हमको उस बुज़ुर्ग तक पहुंचाया। राह चलते एक बुज़ुर्ग ने मुझे रास्ते को कागज़ दे दिया, और आज उस कागज़ के सारे 56,500 स्क्वायर फीट, लगभग 1.5 एकड़ ज़मीन, यानी 172 मीटर उसकी एक तरफ लंबाई है, दूसरी तरफ उसकी लंबाई कोस ज़मीन है, दूसरी तरफ की लंबाई 156 मीटर है, उसकी चौड़ाई 33 मीटर है एक तरफ, और एक तरफ जो है तो 43 मीटर है। इतनी बड़ी ज़मीन है वो। उस ज़मीन की पूरी कागजात कारपोरेशन में, कलेक्टर ऑफिस में, प्रांत ऑफिस में पूरे कागजात हो गए हैं, और वो ज़मीन हम ताज़िया दफन कर सकें उसके लिए रेत वगैरह डाल करके, वाल कंपाउंड करके, गेट लगा के, डेवलप करके देने के लिए टेंडर भी निकल चुका है, ठेकेदार को वर्क ऑर्डर भी दिया जा चुका है। वहाँ कुछ ज़मीन माफियाओं ने उसको कब्ज़ा कर लिया है, बेच डाला है, खाली करवाने की बात है, और वो कार्रवाई भी चल रही है। पुलिस ने भी सारे कागजात चेक करने के बाद पुलिस बंदोबस्त देने को तैयार भी है, चेक भरेंगे कॉर्पोरेशन की तरफ से, वो होगा। लेकिन ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, हुसैनियत की राह आसान है क्या? मदीना शरीफ में सब कुछ था, बैठे रहते, लेकिन दीन को अगर बचाना है तो मशक्क़त से मदीना से करबल तक का सफ़र करना पड़ेगा। करबल में यजीद की फ़ौज का मुकाबला करना पड़ेगा, भूखे प्यासे रहना पड़ेगा, बाल बच्चों को कटाना पड़ेगा। जब करबल में नाम होगा, जब झंडा बुलंद होगा। 40-40 रुपए के झंडे बेच लेने से कोई झंडा बुलंद होने वाला नहीं है। धंधा खोल लिए 40 रुपए का झंडा बेचने का। तो ये जो हमारी लड़ाई है, सीधी बात है कि अल्लाह ताला थाली में सजा कर भी दे सकता है, अल्लाह की मर्जी है। अगर अल्लाह चाहता तो थाली में सजा कर भी दे देता। तो फिर मेरी हुसैनियत का इम्तिहान कब होगा? मेरी हुसैनियत का, आप सब की हुसैनियत का इम्तिहान कब होगा? अगर आयते में मिल जाएगा तो। मिला कुछ लोगों को आयते में, याद रखना। अभी बात आई, मनक़िबत पढ़ी जा रही थी कि खत दे देकर कूफा में बुलाया गया, और आखिर में कूफा वालों ने क्या किया, जब इब्ने ज़ियाद आया, इब्ने ज़ियाद ने तिजोरी खोल के बताया कि यजीद की तिजोरी में बहुत पैसा है और यजीद के पास बड़ी फौज भी है, डराया भी, लालच भी दिया। तो इमाम मुस्लिम को अकेला छोड़ दिया गया कूफा वालों ने। तो कूफा के लोग कुछ हैं यहाँ भी, जिनको इब्ने ज़ियाद ने तिजोरी खोल के दिखा दी, वो दिख ली उन्होंने, और उसके बदले में 56,500 स्क्वायर फीट ज़मीन के बदले में 1200 स्क्वायर फीट का टुकड़ा लेके कपड़े बहाल हैं। माजरत करता हूँ, मैं पहले बोला कि हम, लेकिन जब हुसैन के बात आ रही है, कुछ लोगों को लगता है कि भाई यानी क्यों फिर हम लोग को, अगर उनकी कामयाबी है तो हमारी नाकामी क्यों? कोई नाकामी नहीं है। ईमान वालों के लिए दुनिया इम्तिहान गाह है, काफिरों के लिए जन्नत है। सब कुछ आसानी से अगर है तो काफिरों के लिए है, हमारे लिए इम्तिहान गाह है। हम अगर इस इम्तिहान में कामयाब होंगे तो मरने के बाद दायमी जो ज़िंदगी है उसमें हमारे लिए जन्नत है। ये तो इम्तिहान गाह है, हम कब तक खड़े रहेंगे। तो 2 साल 3 साल से एक लड़ाई चल रही थी। उस ज़मीन के ऊपर
हमारी गफलत की वजह से उन्होंने क्या किया था, पूरी ज़मीन को, बाजू में शमशान भूमि है, पूरी ज़मीन को शमशान भूमि लिख डाला था। तो पहली लड़ाई तो यही थी कि ये शमशान भूमि, ज़मीन ताजिया की शमशान भूमि क्यों? वो बोलते थे कागजात नहीं है। हम कागजात किए, बोले नहीं हमारे कॉरपोरेशन में कागजात नहीं है। कागजात गए कहाँ? जब ये कागजात पूना से रिकॉर्ड से मैंने मंगा लिया, मालेगांव के रिकॉर्ड उनसे मैंने मंगा लिया, तुम्हारे पास क्यों नहीं है? बोले 1969 के सैलाब में बह गए। तो सैलाब में अगर कागजात बह गए तो हमारी ज़मीन भी बह गई क्या? तो पहले तो ये लड़ाई, फिर उसके बाद ये कि अब ये ज़मीन अगर है तो कहाँ है? कुछ लोग खड़े बोलते हमारी है, कब्जा करके बैठे हैं, हम बोलते हमारी है। फिर उसको सरकारी डिपार्टमेंट से मौजनी करवाना, फिर जब मौज माफ हो करके सरकारी ऑफिसरान ने आकर के मौज के तय कर दिया कि ये ज़मीन इतनी है। अब वो तय होने के बाद फिर उस ज़मीन को जब खाली करवाया जाएगा तो किसको देंगे? मैं उस पर, हम सब लोगों की नज़र ऐसी थी कि भाई वो भी पहले तय हो जाए, क्योंकि अभी ये एक ज़मीन का मामला है। मैं आप लोगों को बता दूं, 4 ज़मीनें और है मालेगांव में ताजिया वालों की। बताने वालों ने जब मुझे ज़मीनें बताई तो बोला कि उन लोग के मत पता चल देना, तोड़ी कर लीजिए। करते हैं, बताने वालों ने उन ज़मीनों का पता मुझे बताया और ये बोल करके बताया कि उन लोग के पता मत चलन देना, तोड़ी कर लीजिए। मीटिंग तो 4 ज़मीनें और भी है, एक एक लड़ाई हम स्टेप बाय स्टेप लड़ेंगे। तब ये ज़मीन खाली हो जाएगी, कॉरपोरेशन अपने ताबे में लेगी, तो देगी किसको? तो कलेक्टर से हिदायतनामा, प्रांत ऑफिसर से हिदायतनामा, महासभा का ठहराव, प्रशासक का ठहराव, सब कुछ मुकम्मल हो गया है कि अब वो ज़मीन ताजिया वालों की है और ताजिया वालों को वहाँ पर उनको बना करके देना है। सुन्नी ताजिया कमेटी के लोगों को 56,500 स्क्वायर फीट का वो मैदान होगा, उसमें रेत डाली जाएगी, गेट होगा। हम उस रेत में जैसे पहले हमारे बाप दादा से ताजिया दफन करते आए वैसे हम ताजिया दफन कर सकेंगे। किसी को दिक्कत होगी रेत वगैरह खोदने में तो जेसीबी मशीन भी रहा करेगी, अब तो जेसीबी मशीन आ गई है। और उसी जगह पर एक किनारे एक शेड होगा, जो ताजिया दफन नहीं करना चाहते तो 40 बाय 50 का एक शेड बना करके, जो 20 फीट ऊंची दीवार होगी और उसके ऊपर गोल पतरा होगा 8 फीट का। ये सब नक्शा एस्टिमेट सब मंजूर, मैं हाफिज जावेद, रियाज अतरवाला, जमाल भैया, इमरान रजवी, अकबर सेठ या अब्दुल वदूद अशरफी या शफीक हसन ने तैयार नहीं किया। ये सारे कागजात खुद कॉरपोरेशन के तैयार शुदा है और कॉरपोरेशन सरकारी अदारा है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है उसको, एक मुकामी हुकूमत है। वो हुकूमत ने खुद तैयार करके रखा है कि ये सब करना है और उसके लिए जो भी 80 लाख रुपया खर्च का भी बजट है आगे और जो आएगा। तो ये खुशखबरी आपको सुनाना थी कि एक आखिरी अड़चन थी उसके अंदर। हम लोग अभी 4-5 दिन से, कल अमन कमेटी की मीटिंग थी, एसपी डीवाईएसपी साहब ने अमन कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, हम उस मीटिंग में नहीं जा सके क्योंकि कोर्ट में भी तारीख थी। वो जो लोग स्टे लेने गए थे वो कोर्ट में भी तारीख थी और उसी वक्त में मुझे फ़ोन आया कि यार वो एक अड़चन जो नासिक की थी वो फिर अड़चन की अड़चन ही रह गई, वो दूर नहीं हो पाई। तो हमको भाग करके पहले वो सीधा करना था, हम उसमें लग गए और हम कल अमन कमेटी की मीटिंग में नहीं जा सके। कुछ लोग बोलते हैं कि हम 99% लोग हमारे साथ है, इसलिए पुलिस और सब हमको बुलाते हैं और हमसे ही पूछते हैं। भैया हमको भी बुलाया जाता है मगर हम लोगों को फुर्सत नहीं रहती, हम उसको नज़रअंदाज नहीं करते। हमको मालूम है पुलिस इसलिए बुलाती है कि शहर का अमन कायम रहे, लेकिन पुलिस से ज़्यादा सुन्नी ताजिया कमेटी के लोगों को इस बात की फ़िक्र है कि हमारा मुहर्रम अमन सुकून के साथ गुजरे, हमारे ताजिया को, हमारे ताजियादारों को कोई आँच ना आए, इस शहर का अमन बरकरार रहे, इसकी फ़िक्र हमको ज़्यादा है। हम उसमें बराबर लगे रहते हैं और जब वक्त बढ़ता है पुलिस का हमारा तालमेल हो जाता है। तो वो काम मैं आज आप लोगों को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि वो कल जब उसमें हम लोग लगे, अल्लाह करम से रात में भी रहे, कॉरपोरेशन के ऑफिसरान रात में भी हमारे साथ मदद किए, सुबह भी काम हुआ और आज जाकर के नासिक में वो दस्तखत भी हो गई है और माशाअल्लाह वो अपना काम का वो मसला भी हल हो गया। अगर
नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। वही मतलब ताली बजाने की बजाय नारा लगाओ तो यार। नारे हैदरी, नारे हैदरी, हम सब का मौला या हुसैन, हम सब का मौला या हुसैन, हम सब का मौला या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन, या हुसैन। तो वो भी दिक्कत दूर हो गई। अब जो भी मामलात हैं, हम तो हमको क्या है कि सब्र के साथ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रख कर के चल रहे हैं। और हम लोगों के सामने भी बहुत इम्तिहान बाकी भी है, सामने पैसा भी है। और उस वक्त यजीद के पास फ़ौज थी, आज पैसे से फ़ौज खरीदी जाती है। क्या बात है। मुझे बताओ आप, हम रास्ता चलते हैं, गाड़ी लेकर जाते हैं, हवलदार सीटी मार के रोकता है, बोलता है लाइसेंस बताओ, गाड़ी के कागज पत्र बताओ। क्या बात है। 500 रुपया फाइन लगेगा, 50 रुपया दे दो, बेचारा कानून लाइसेंस सब किनारे हो जाता है। 50 रुपये में कानून और लाइसेंस सब किनारे हो जाता है। तो अब जिन्होंने करोड़ों में हमारी ज़मीन बेची थी, करोड़ों में 4 करोड़ रुपया कमाए, वो अगर लाखों में रिश्वत देने लगेंगे ऑफिसरों को, तो ऑफिसर हमारा काम कानून को किनारे रख के हमारा काम रोकेगा कि नहीं रोकेगा? तो अगर काम रुका है ना, तो उसकी वजह से रुका। और वो कुछ लोग उनके दिमाग में है, उनके जहन में है कि कहीं और भेज देंगे तो हमारी ज़मीन बच जाएगी, हमने जो काला पीला किया वो ढक जाएगा। मगर इमाम हुसैन के मानने वाले, इमाम हुसैन ने बोला था कि जिन लोगों को जाना है रात के अंधेरे में निकल जाओ, शहादत मेरा मुकद्दर है। अगर ये करबला की ज़मीन है तो अल्लाह के रसूल ने पहले ही बशारत दे दी कि मेरा नवासा जिब्रील अमीन ने आके बता दिया था कि आपका ये नवासा करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा। और अगर ये करबला की ज़मीन है तो यहाँ शहादत मेरा मुकद्दर है, तो जो मेरे साथ रहेगा शहीद होना पड़ेगा। तो जो जान बचाना चाहता है निकल जाओ। मुझे बताओ करबला में इमाम हुसैन का कोई साथी छोड़ के भागा क्या? कोई नहीं, कोई नहीं। तो हम करबला छोड़ के भागने के लिए थोड़ी हुसैनी हैं। बेशक, बेशक। तो अगर जो लोग सोचते होंगे वहाँ मदरसे के नाम से अतिक्रमण कर लो, किसी और नाम से अतिक्रमण कर लो और डिपार्टमेंट को पैसा खिला दो, कुछ मुनाफिक पैदा कर लो ताजिएदारों में, उनको कुछ खिला पिला दो, अगर ये सोचते होंगे कि इस तरीके से ताजिए वालों को भगा देंगे, तो ये ताजिएदार मालेगांव का अल्लाह का शुक्र है करबला छोड़ के भागने वाला नहीं है। जो होगा उसका मुकाबला किया जाएगा, बेशक, बेशक। जैसे हालात आएंगे मुकाबला करेंगे। हम करबला छोड़ के भागेंगे नहीं। तो ये एक बड़ी लड़ाई 5 साल से हमारी चल रही थी। अल्लाह ने आज एक आखिरी मरहला हल किया है। अब और 2-4 दिन में और उसके सब मामला सामने आएंगे। हाँ, हाँ। तकलीफें देंगे ना, पैसा है ना, जिन्होंने हराम की ज़मीन बेच के, हमारी ज़मीन बेच के हराम का पैसा लूटा है। क्या बात। गरीब झोपड़े वाले की बात कर रहे हैं, मगर जिन्होंने गरीबों का पैसा ले लिया बलजबरी, उनके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे, मुँह ही नहीं खोल रहे कि जिन्होंने वो ज़मीन बेची है उनका क्या। हम उखाड़ रहे, गलत कर रहे, म्यूनसिपैलिटी ने आखिर कार्रवाई नहीं की थी वक्त पर, वो गलत कर रही, झोपड़े वाले गरीब है, सब गलत है। अरे जिन्होंने बेचा उनको और उनका गरीबों का धोखा दे दिया, धोखे से जिन्होंने गरीबों का पैसा लूट लिया, उसके बारे में मुंह खोलो ना। मगर वो रिश्तेदार निकल गए, शायद वो उनकी कमेटी के मेंबर बन गए, मच्छी बाजार में आके रोज रात में बैठ के चाय पानी हो रहा है उनके साथ, ये कभी उधर जा रहे उनके ऑफिसों में बैठ रहे। तो 4 करोड़ में से कितना क्या हुआ मालूम नहीं। और भी ये बात है कि 80 लाख रुपये गलत फहमी पैदा की जा रही है हमारे ताजिएदारों में। 80 लाख रुपया तो बोले हम लोग का मंजूर, 80 लाख हम लोग का मंजूर, बहुत बैनर लगाए गए। मैं बार बार बोला कि हम असल में किसी का, हम इमाम में हुसैन का जिक्र करने के लिए इकट्ठा होते हैं, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं। और मेरे को क्या करने गए, कोई मेरे बारे में कुछ भी बोले, मेरे को कौन सा इलेक्शन लड़ना, लीडरी करना नहीं। मेरे दोनों कांधों पे 2 बैठे हुए हैं, मेरे अमाल का हिसाब लिखने वाले। मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे इस बात का एहसास रहता है कि ये लोग लिख रहे हैं, तो तुम मेरे बारे में कितना बोलते रहो। लेकिन जब बहुत आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है या कहीं आपको दूसरे लोग भी टॉर्चर करते होंगे, तो आज अगर बोल रहा हूँ तो मैं मौला हुसैन की बारगाह में और उनके नाना जान की बारगाह में बड़ी माजरत के साथ कि आप लोग, आपके ज़िक्र की महफिल है, मुझे मजबूरन ये सब बोलना पड़ रहा है। अल्लाह मुझे माफ़ करे इस काम के लिए। मगर इमाम हुसैन के लोगों में गलत फहमी पैदा की जा रही है, तो मुझे वजाहत करना ज़रूरी है।
ये हमारे मुजम्मिल भाई बैठे हुए हैं, इनके चैनल पर वीडियो चलाई गई जिसमें कमिश्नर ये बोल रहा है कि यहाँ मैंने 80 लाख दिया। इखलाक भाई भी उनके बाजू में ही बैठे इत्तेफाक से। इनकी वीडियो है पिछले साल की, ज़रा इनको वीडियो दो। कारपोरेशन वहाँ कंट्रोल रूम में पिछले साल जो मीटिंग हुई, यही मुहर्रम की मीटिंग, जो अभी कल जिस मीटिंग में हम जा नहीं सके, ऐसी एक मीटिंग पिछले साल भी, हर साल उनके यहाँ भी मीटिंग होती है। पिछले साल की मीटिंग के अंदर, उस मीटिंग के अंदर खड़े रह कर के कमिश्नर ने बोला कि तुम जगह बताओ, तुमको 20 लाख दूंगा। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग महफूज है। उनको बोला 20 लाख दूंगा, तुम जगह पहले बताओ इन्हें। मतलब उस वक्त तक उनकी जगह ही नहीं थी। और हमारा 40 लाख कब से चल रहा है? जब 2018 में हमारा ठहराव पास हुआ, 19-20 के बजट में हमारा 40 लाख आया। उस वक्त ज़मीन का फैसला नहीं हो सका, रकम आगे बढ़ी। फिर ज़मीन का फैसला नहीं हो सका, फिर आगे बढ़ी। चौथी मरतबा में वो ज़मीन का रकम बढ़ाने के बजाय बोले तुम्हारी ज़मीन का फैसला नहीं हो रहा, 20 ही लाख कर दिए। बोले अगर ज़मीन का फैसला होगा तो हम बीच में दे देंगे। और उस साल में जब ज़मीन का मौज माफ हो गया तो 40 लाख वाल कंपाउंड का और 40 लाख जो है तो हॉल बनाने का 80 लाख रुपया बजट में लिखा हुआ गया कारपोरेशन में। और जिस तारीख को कमिश्नर कंट्रोल रूम की मीटिंग में पुलिस वालों की मौजूदगी में तकरीर करते हुए बोल रहा था कि यार तुम ये जो शिया जमात के कब्रस्तान के पास लेके गए गलत किए, तो गलत फहमी मत पैदा करो, तुम सही जगह बताओ। और मैं अभी ऐलान कर रहा कि तुमको 20 लाख रुपया दूंगा। तो जब तुमको 20 लाख का वो ऐलान कर रहा था, उस वक्त हमारा 80 लाख पहले से वहाँ लिखा हुआ था, सब दस्तावेज रहता है। अच्छा अब चलो जान दो, इखलाक भाई की वीडियो के अंदर वो बोलता हुआ हम सुना देंगे अभी गांव वालों को कि कमिश्नर ने उनको 20 लाख बोला था। फिर उसके बाद हम वो भी बैनर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे गांव में पिछले साल बैनर लगाया गया था कि 20 लाख हमारा ताजिया घर के लिए मंजूर। मुहर्रम पे 11 तारीख को जब ताजिया लेके जा रहे थे, जब भी 9 तारीख को ताजिया निकली, बहुत सारे गांव भर में जहाँ के बैनर लगाया कि हमारा 20 लाख मंजूर हो गया। फिर तुम्हारा 20 से अचानक 80 कैसे हो गया? करबला की रोड में भी बैनर लगा था कि ताजिया घर के लिए शहर ताजिया कमेटी का 80 लाख 20 लाख मंजूर हुआ। अब 20 का 80 कैसे हो गया तुम्हारा? और अगर 80 तुम्हारा है तो फिर जो तुम्हारा भी काम चालू है, मेरे पास वो भी कागज़ है कि उसको वार्ड इंजीनियर ने जो लिख के दिया ठेकेदार को कि 40 ही लाख का वहाँ काम करना। अब तुम्हारा 80 लाख मंजूर है, तुम 80 लाख का अभी जब कमिश्नर ने वहाँ के टीका मारा, मैं बोला इन्होंने गुमराह करके कमिश्नर को धोखा दे करके वो जगह लेके चले गए। कमिश्नर गांव का में रहता नहीं, उसको मालूम नहीं कि कौन सी जगह का क्या है। जब वो साथ में चला गया तो कमिश्नर वहाँ जा करके देखा कि यार ये तो गलत जगह आ गया, क्योंकि अपनी जगह पर कमिश्नर 4 चक्कर जा चुका था। जब वो गाड़ी उधर चली गई तो बोला गलत जगह आ गया। मगर वो आ गया वहाँ ताम झाम देखा तो अब आदमी पहुँचे तो कुछ ना कुछ बोल रहा है। उसको लगा कि अब सारे कागजात के गट्ठे तो लेके गया नहीं था, उसको लगा कि शायद कागज़ इन्हीं का चल गया होगा, तो इसने वहाँ बोल दिया। लेकिन उसके दिमाग में खटक रहा था कि यार जगह गलत आ गई है। तो फिर उसने जब खटक रहा था ना, वो दिमाग में खटक जो थी ना, वो उससे बुलवाई कि नहीं नहीं दूसरी कमेटी और उनकी जगह दूसरी है, मैं वहाँ दूंगा पैसा। तो ये जंबल उनसे करवाया गया। और जब उसने वहाँ 80 लाख उसके बोल दिया तो ये आज हवाला दे रहा है कि हमारा 80 लाख था। राइटिंग में बताओ, लिखी में बताओ। और चलो ठीक है मत बताओ राइटिंग में, तो जो उनकी बात पर यकीन कर रहे उनसे पूछो कि अगर तुम्हारा 80 लाख रुपया मंजूर था, फिर उसके बाद वो टीकम के बाद तुमने जगह जगह बोर्ड भी लगाया कि 80 लाख से ताजिया घर का टीकम शुरू, 80 लाख, तो फिर आज 40 लाख का काम शुरू हो रहा। तो जो 40 लाख बाकी का है, 80 लाख मंजूर हो तो 40 ही लाख का काम क्यों रहा? बाकी का 40 लाख कौन खा गया? तो ये सब बातें जो है ना गुमराह करने वाली है। ये सिर्फ इसलिए है कि कोई और ताजिया घर बन जाए, तुम उधर चले जाओ ताजिया लेके करबला छोड़ दो। करबला छोड़ोगे तो जो 4 करोड़ में जो लोगों ज़मीन बेची है उनको ऐसा लग रहा कि ये ताजिए वाले अगर जहाँ छोड़ दिए तो अपनी ज़मीन बची रह जाएंगी। मैं उनसे भी अदब से गुजारिश करना चाहता हूँ, भैया सरकार की ज़मीन, सरकार का कागज़ कभी मरता नहीं। अगर हम छोड़ भी दिए या अल्लाह ज़िंदगी मौत का भरोसा नहीं, कल मैं मर गया तो ये क्या कमेटी वाले छोड़ देंगे क्या? हम सब कमेटी वाले भी छोड़ दिए तो क्या गवर्नमेंट छोड़ देगी क्या? उनके नाम को आज गवर्नमेंट के नाम पे मुआहदे के मुताबिक जब तक गवर्नमेंट के नाम पे रहेंगी, जब तक वो बना नहीं लेते, बना करके वो हमारे नाम पे ट्रांसफ़र करेंगे जी। और आज अगर ट्रांसफ़र करवाने जाऊँ फिर मसला यही आएगा कि यार अपने पास ताजिएदार बेचारे गरीब है, इतना पैसा अपन कहाँ से लाएंगे बनाने के लिए?
तो जो मुआहदा था, जिस मुआहदे के तहत तुमको ज़मीन दी गई थी कि तुम बना करके दोगे, तो उनसे बनवा करके फिर लेंगे हम, ऐसे कैसे ले लेंगे। सवाल किया गया कि जब तुम गए थे वहाँ कुरान खानी में और तुमने देखा कि यार यहाँ पे घर बन रहा है तो तुमने क्या किया, तो अभी तो हमारे इख्तियार में, हमारे ताबे में आई नहीं है ना, ताबे में आएंगे उसके बाद ही कर सकते ना, हमारे इख्तियार में भी आई नहीं है, और इख्तियार में ले सकते मगर इसलिए नहीं ले रहे कि हमको पहले बना करके दो। तो ये जो 5 साल से लड़ाई चल रही थी, उस वजह से मैं सब ताज़ियेदारों से माजरत चाहता हूँ कि मैं पिछले 5 सालों में उनके बहुत सारे मसाइल हैं दूसरे, उन पर हम सुन्नी ताज़िया कमेटी के लोग कुछ कर सके, कुछ तवज्जो नहीं दे सके, और शायद इस साल भी अब के वक्त बहुत कम है, इसलिए बहुत सारे मसाइल हल होंगे नहीं होंगे। तो अगर कोई दुश्वारी रह गई तो इस साल माजरत, रास्ता जो है ना, रास्ता सरकार के रिकॉर्ड में ताज़िए के जुलूस का रास्ता सिर्फ कुसुम्बर रोड, इकबाल डाबी से नया बस स्टैंड से, मछली बाज़ार से, इस्लामपुरे से वहीं तक है रास्ता सरकार के रिकॉर्ड में। कारपोरेशन साफ हाथ झटक देती है कि हमको इतना ही रास्ता गवर्नमेंट की तरफ से लिख के आता है, हम इतने ही रास्ते पे काम करेंगे। हम लड़ झगड़ के मोहब्बत से कारपोरेशन के लोगों को इधर उधर थोड़ा बहुत काम करवा लेते हैं, लेकिन ये लड़ाई तो हमने छेड़ी थी कि ये जो फिर बाकी के रास्ते हैं, आज संजरी नगर स्टार होटल के पीछे वहाँ से ताज़िया निकलता है, आवाड़ी नाले से, फार्मेसी कॉलेज के रोड से, अख्तराबाद का इधर उधर से, बागे कासिम से होता हुआ मिल्लत मदरसे के रोड से गोल्डन नगर ताज़िया आता है। सलाटर हाउस के पास का ताज़िया वो रज़ा चौक से होते हुए फिर वहाँ रज़ा चौक के पास नई बस्ती, उस तरफ के पूरे ताज़िया वहाँ से होते हुए रहमानी साइजिंग के पास ये इम्तियाज़ बाबा के ताज़िए के वहाँ से होते हुए मुमताज़ चौक तक आता है। वो वाला रोड पूरा जो रज़ा चौक का, आज़मपुरा उस तरफ के पूरे, फिर जो 60 फुटी के तरफ के ताज़िया आते हैं, वो कुछ ताज़िया अपने कल्लू स्टेडियम वाले रोड से होते हुए सुलेमानी चौक तक आते हैं, कुछ ताज़िया मतलब बड़ी मालेगांव हाई स्कूल रौनकाबाद के रोड से जामा सालात के बाद आते हैं। ये सारे रास्ते रमज़ान पूरे का कोई जिक्र ही नहीं है, आयशा नगर की तरफ का कोई जिक्र नहीं है सरकार के जो रिकॉर्ड में, लेकिन हमने पुलिस के रिकॉर्ड में मुख्य रास्ता यानी मेन रास्ता और उपमार्ग यानी ज़िमनी रास्ता, इस तरीके से हमने 2 बातें पुलिस के रिकॉर्ड में करवा ली और रिकॉर्ड से वहाँ कलेक्टर ऑफिस भेजा। उसकी मंजूरी के लिए हम लोग लगे, मगर उस पर अभी बहुत ज़्यादा पाठ पूरा, इधर ही दौड़ भाग चालू है ना। अब ये दौड़ भाग से छुट्टी मिलेगी, हम वो एक मरतबा कराएंगे तो फिर इनके बाप को सारे रास्ते सीधे करके देना पड़ेंगे, फिर हमको ज़्यादा बोलने और मेमोरेंडम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। फोकस का निज़ाम तो कॉरपोरेशन के हाथ में था। अल्लाह का करम है कि अगर कहीं गलती से हो जाता है कि भाई किसी जगह पर, लेकिन अगर तुम 7 तारीख तक के बोल दो तो इंशाल्लाह 8 तारीख तक के तुम्हारे यहाँ फोकस तो सब जगह पहुँच ही जाता है, कहीं 2 कहीं 4 कम ज़्यादा करके हम लोग फोकस करवा देते हैं। मोरूम डालने का मामला ऐसा है कि मोरूम का सालाना टेंडर, उसका बड़ा प्रोसीजर है, तो मोरूम के ताल्लुक से पीर के दिन दोपहर में 2 बजे जितने लोग आ सकेंगे हम सब लोगों को कॉरपोरेशन चलना रहेगा। कमिश्नर से हम पीर के दिन बात करेंगे कि तुम जो रास्ता दुरुस्ती का जो पिच वर्क का रहता है, पिच वर्क के टेंडर में हमको मोरूम का ऑर्डर दो, कम से कम 200 ट्रैक्टर मोरूम चाहिए, और हम जहाँ जहाँ निशानदेही करेंगे वहाँ सब ट्रैक्टर में मोरूम डालना चाहिए। पीर के दिन दोपहर में 2 बजे हम सब लोगों को कॉरपोरेशन जमा होना है, कॉरपोरेशन जाएंगे, और उसी दिन हम चूँकि कल अमन कमेटी की मीटिंग में जा नहीं सके, शनिचर इतवार को ऑफिसरान रहते नहीं रहते, इसलिए पीर के दिन हम लोग एसपी साहब से भी मुलाकात करेंगे। एसपी साहब ने मीटिंग बुलाई थी, हमारा जाना ज़रूरी था, मगर हम ये काम भी ज़रूरी था इसलिए नहीं चल सके। तो पीर के दिन हम लोग 2 बजे इकट्ठा होंगे कहीं भी, और पहले जो भी हमारे जमाल भैया है, रियाज अतर वाला, वदूद अशरफी, इमरान भाई है, इमरान रजवी साहब को मैं ख़ास तौर से बोल रहा हूँ कि ये तय कर लेंगे कि एसपी साहब के ऑफिस में पहले चलना है या पहले प्रांत ऑफिस चलना है, ये पहले कमिश्नर ऑफिस चलना है। तो जहाँ भी जाना रहेगा तो 2 बजे से 3 बजे तक अपने को आधा घंटा यहाँ, आधा घंटा वहाँ, इस तरीके से 1.5 घंटे का टाइम निकाल करके आप 2 बजे फिक्स आ जाना,
ताकि 3:30 बजे तक के अपन दोनों जगह पर बातचीत कर लेवे। तो भी परमिशन के लिए अभी यहाँ से फॉर्म ले लेवे, उस पर ज़्यादा दिक्कत नहीं, सिर्फ नाम पता, हम कहाँ ताज़िया रख रहे हैं और किस रास्ते से हम ताज़िया लेकर जाने वाले हैं, और अपना मोबाइल नंबर, इतना लिख करके दस्तखत करना है। हमारा एक काम और भी है, रात को 12 बजे तक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस फैसले में लिखा हुआ है कि उन्होंने 15 दिन फिक्स किया है, जिसमें 26 जनवरी, 15 अगस्त, दिवाली, गणपति के 2 दिन, इस तरीके से जो 31 दिसंबर 31 रहता है, ऐसे 15 दिन तक के रात के 12 बजे तक लाउड स्पीकर की परमिशन दी जाती है। अब उसमें हमारा मुहर्रम शामिल नहीं है। उस मुहर्रम को शामिल करने के लिए ऑल इंडिया लेवल पर कोशिश करना पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो मेरी उसमें लड़ाई दूसरी थी कि उसमें एक सर्कुलर में है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक और भी है कि ध्वनि प्रदूषण समिति, यानी आवाज़ को कंट्रोल करने वाली एक कमेटी होती है हर ज़िले में, उस कमेटी को एक इख्तियार दिया गया है कि मुकामी सतह पर अगर कोई मामला है, जैसे कहीं पर जतरा भरती है, कहीं उर्स होता है, अगर वो बड़ा पैमाने पर है, तो ऐसे जतरा, उर्स, कोई ऐसे मुकामी मामला है, कोई सरकार ने कोई फेस्टिवल रख दिया, तो ऐसे साल में 10 दिन वो कमेटी छूट देने का इख्तियार है कमेटी को। तो उस कमेटी के पास अरीज़ा देकर के हम मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को, उन 10 दिनों की छूट है ना, तो 10 दिन में से 2 दिन हमको मुहर्रम के लिए मालेगांव की तक छूट दो। इस तरीके से इलाकाई सतह पर 2 दिन की छूट देने, 10 दिन तक को छूट दे सकते, तो 2 दिन हमारे लिए देंगे, वो खंडेराव की जतरा के लिए 1 दिन दे दो, ऐसे 10 दिन छूट दे। हमारे मालेगांव में तुम ये 10 दिन छूट दो, उसमें 2 दिन मालेगांव मुहर्रम का मिले, इसके लिए हमारी कोशिश है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं कि जिसके लिए हमारी जद्दोजहद है। हमको लाउड स्पीकर का मसला अगर 12 बजे तक परमिशन हो जाती है, वो ख़त्म हो जाएगा हमारा। रास्ते का अगर मंजूरी हो जाती है, गवर्नमेंट की कलेक्टर को दिया था, सूरज मांडरे साहब कलेक्टर थे, उन्होंने बोला था कि ये रास्ते, तो बोले मैं पूना में था तो मैंने किया था, मगर वो लॉकडाउन का पीरियड था, बोले अब लॉकडाउन में तो ताज़िए का जुलूस आएगा नहीं, अपन अगले साल करते हैं। और अगले साल से पहले उनकी बदली हो गई, उनका तबादला हो गया, तो अगले साल से पहले उनका तबादला हो गया, इसलिए वो बात रह गई और हम इस लड़ाई में लग गए। तो अब इस लड़ाई से ज़रा फुर्सत पाएँ तो वो भी देखेंगे हम लोग कि वो सब रास्तों का एक मरतबा रिकॉर्ड में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आएगा, तो कॉर्पोरेशन को सरकार लिख के देंगे, तो इनको बराबर रास्ते दुरुस्त करना पड़ेंगे 11 तारीख से पहले। तो वो एक मसला वो आता है, लाउड स्पीकर का मसला होता है। जब वो रास्ते सरकार के रिकॉर्ड में आ जाएंगे तो उन रास्तों के झाड़ और तार का भी मामला हल हो जाएगा। अभी 11 तारीख को इन रास्तों पर देखो आप, पावर हाउस के लोग भी साथ में रहते, कॉर्पोरेशन के लोग भी साथ में रहते, लेकिन उन रास्तों पर नहीं रहते, इसलिए हमको 9-10 तारीख को ही वो झाड़ कटवाना पड़ता। तो वो अगर वो सरकार के रिकॉर्ड में वो सारे रास्ते आ जाएंगे तो उनका भी उन लोगों को पहले से इंतजाम करना पड़ेगा और उन रास्तों पर भी आदमी रखना पड़ेंगे। तो बहुत सारे मसाइल जो आप लोगों के हैं, क्योंकि मैं आज एक ज़माने से ताज़िया कमेटी के कामकाज में हूँ, तो ये सब तकलीफ़ें आप लोगों से, मुझसे पूछना का ये हमारी मीटिंग रहती है। लेकिन चूँकि अब ये मीडिया वाले भी इनके सामने, अब इन लोगों को भी फुर्सत देना है, तो मैं बोला कि ये बातें कर लें, फिर हम लोग इनफरादी तौर पर सबसे पूछेंगे। तो ये परमिशन की बात, और जो आज मोरूम की बात, रास्ते दुरुस्ती की बात, झाड़ काटने की, तार ऊंचा करने की, ये सब बातें जो है, इसके लिए हम सब लोग पीर के दिन इकट्ठा होंगे और बाकी बात करेंगे। उसके बावजूद अगर कहीं कोई दुश्वारी रह जाती है तो आप कमेटी की मजबूरियों को समझते हुए इस साल और अगर थोड़ी दिक्कत हुई, मैंने बोला कि कोई काम आसान नहीं है, थोड़ी तकलीफ़ तो उठाना है, लेकिन शहर का अमन बरकरार रहे। ताज़िया के ऊपर आज तक बहुत लोगों ने कोशिश की कि ताज़िया और मुहर्रम बदनाम हो जाए, ताज़िया और मुहर्रम को बदनाम करने की बहुत कोशिश की गई कि ताज़िया के मामले में कोई फसाद हो जाए, मगर ताज़ियादारों पर आज तक दाग नहीं लगा है। कई शहर के हिंदू, मुस्लिम, दलित सारे लोग मिल कर के ताज़ियादारी हमेशा से करते आए।
तो हम लोगों को इस बात का ख्याल रखना है कि इस ताज़िए पर इस साल भी और आने वाले सालों में भी कभी ताज़ियादारों पर दाग न लगे। हम लोग अमन चाहते हैं, हम लोग अमन रखते हैं, हम लोग अमन के साथ अपना त्यौहार करते हैं। इसलिए कोई दिक्कत आए तो आप कमेटी के मेंबरान के फ़ोन नंबर लीजिए, जो दिक्कत आए आप कमेटी के लोगों को जगह पर बुलाइए। इंशाल्लाह कमेटी के लोग हर साल आते हैं, अभी भी आएंगे, आगे भी आएंगे और वो जगह पर हल करेंगे। लेकिन कोई मामला जिससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, जिससे कानून हाथ में लेने की बात आए, जिससे तुम भी तकलीफ़ में आओ, शहर कामन भी खतरे में पड़े, ऐसा कोई काम हम लोगों को नहीं करना है। बर्दाश्त करना है, सब्र करके चलना है, ठीक है। फिर वही बात है कि अल्लाह मुझे माफ़ करे कि हम लोग जो है तो यहाँ ज़िक्र हुसैन के लिए थातुर मातुर लोगों का क्या जिक्र करना, मगर गलत फहमी पैदा करते हैं। अभी बोले वो तो ये नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है, हम सब हैं। अरे भैया पहले एक से निपट लो, ये तो सब एक से एक है, ये एक से एक है, एक से एक। एक से तो पहले नहीं बोले, एक तो ये टोपी नहीं दिख रही, वो टोपी नहीं दिख रही। अरे भैया एक टोपी से तो पहले, ये बगैर टोपी वाले से तो पहले निपट लो, टोपी वालों को तो तुम्हारी बहुत दूर की बात है। ये हमारे बैठे हैं इमरान भाई, जब पिला वजह की अफवाह फैलाने का काम है, आप लोगों को गुमराह करने का काम है। बोले देखो कम हो रहे, कम दिख रहे क्या भैया? इतनी तूफानी बारिश, लग रहा था कि मीटिंग होगी। अब बताओ अगर ये बारिश नहीं होती तो क्या हाल होता। तो ये किसी किस्म के बहकावे में ना आए और अपने काम खुद से काम रखें, कमेटी के साथ रहें। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोग किसी की ये सब करने के लिए पैदा होते ही नहीं। हम ज़िक्र हुसैन वाले, हम इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं। और मेरे लिए, हम सब लोगों के लिए खुशनसीबी की बात है कि मैंने ख़ास तौर से इनको बोला और हाफिज़ इस्माइल साहब से भी बोला, उन्होंने भी मुझे बोला वो अपनी बच्ची को पहुंचाने के लिए गए, शायद वो भी आएंगे। तो जो हमारे बातें हैं हम सब करते रहेंगे, लेकिन ज़िक्र हुसैन, हम तो कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसे लोगों की सरपरस्ती है। सूफी अनीस अहमद कादरी साहब, इनको खतीब मिल्लत कहा सूफी मिल्लत ने, कि मिल्लत से खिताब करने वाली शख्सियत है। और मस्जिद के मिंबर पर इनको खड़ा कर दिया खिताब करने के लिए, ईदगाह के मिंबर पे खड़ा कर दिया इनको खिताब करने के लिए। तो ये लोग जो तरीके से खिताब करेंगे, जिस तरीके से बात करेंगे, हम तो नहीं कर सकते। तो जब हुसैनी हैं तो इमाम हुसैन का जिक्र करने के लिए हमने इनको भी आए ख़ास तौर से। तो वो उनकी भी कुछ बातें आप लोग सुने और उसके बाद हम लोग जो अपनी बातें हैं, ख़ास तौर से मैं बोल रहा हूँ कि जो परमिशन के फॉर्म हैं वो सबको ले करके जाना है। और मेरे पास 2 ही दिन है, क्योंकि पीर के दिन फिर जब जाना है तो उनके भी कागजात तैयार करना रहेंगे। तो ये तुम्हारे परमिशन के कागजात वगैरह कुछ हमारे में थे जिनको निकालना पड़ा, गैर फ़ायदा ले रहे थे, तो इसलिए कुछ कम हुए हैं। तो थोड़ा सा काम में दिक्कत है, इसलिए थोड़ा सा आप मदद करें कि कल और परसों 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में आप हर हाल में परमिशन के कागजात भर के ला देवें।